Hi dear students, welcome back to my channel. If you are new here, please take a moment to subscribe to my channel and also hit the notification bell so that you get notified every time I upload a new video. So without any further ado, let's dive straight into the slides and see what we have to study today. So today we are going to study the second topic of scientific management or techniques given by F.W.Taylor, which is standardization and simplification of work. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो F.W.Taylor ने सेकेंड टेक्निक दी है, ठीक है, उसमें जो उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन या सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क की बात की है वो है क्या. Scientific management always emphasis on maintaining standards relating to every step of business operation. Standardization of output is possible if standard is maintained right from selection of tools, equipment and machine to use. Maximize the output by keeping in mind the quality standards. Standardization does not mean only quality standard, but it refers to setting up standard for size, type, weight, measures and quality of product. According to Taylor, scientific method of production must be selected to develop standard. To set up standards, the manager must make use of work times technique, which includes time study, motion study and fate study. Even modern techniques such as Six Sigma, etc. can be used to set up standards. Companies like Nokia, Apple, Nike, Videocon, etc. are using techniques of standard. ठीक है, अब ये जो इतना कुछ मैंने आपसे कहा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी हम बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन की या सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क की, तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अपने प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड बनाना, मतलब आपको हर एक चीज़ में सिलेक्शन ऑफ टूल्स से लेके, इक्विपमेंट से लेके, मशीन से लेके, हर एक चीज़ में एक स्टैंडर्ड सेट करना होगा, एक क्वालिटी सेट करनी होगी. ठीक है, आपको अपने प्रोडक्ट का साइज, टाइप, वेट, मेजर, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, सिर्फ मतलब स्टैंडर्डाइजेशन में बेसिकली हम बात करते हैं किसकी? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की. पर टेलर ने कहा नहीं, हमें हर एक चीज़ पे इक्वली ध्यान देना है, चाहे वो साइज हो, टाइप हो, वेट हो, मेज़र हो, टूल्स का सिलेक्शन हो, इक्विपमेंट हो, मशीन्स की परचेजिंग हो, रॉ मटेरियल्स की परचेजिंग हो, हर एक चीज़ में हमें स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा. क्यों? क्योंकि अगर हमारा रॉ मटेरियल देखिए अगर सही नहीं मिल रहा है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत आ रही है या पर्सनल बेनिफिट के लिए हमने कहीं गलत जगह से रॉ मटेरियल खरीद लिया, जैसे क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो एंड रिजल्ट क्या होगा? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी? वो ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी. सो अकॉर्डिंग टू टेलर हमें स्टार्टिंग से क्या करना होता है? हर एक स्टेप पे स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है. एग्जाम्पल के लिए आप देखिए कि नोकिया, एप्पल, वीडियोकॉन, ये जितनी बड़ी कंपनीज है ना, ये सब स्टैंडर्डाइजेशन को क्या करती हैं? फॉलो करती हैं अपने वर्क प्रोसेस में. नोकिया का भी अपना एक स्टैंडर्ड है, एप्पल का अपना एक स्टैंडर्ड है. नोकिया के फ़ोन्स बहुत अच्छे आते थे पहले, अब फिर से वो मार्केट में वापस आ रहा है. अब एप्पल ने अपना एक अलग ही स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है. ठीक है, वीडियोकॉन के आप टेलीविजन्स देख लीजिए, मशीन्स देख लीजिए, फ्रिज देख लीजिए, उनका एक अलग स्टैंडर्ड मेंटेन है, क्वालिटी अच्छी होती है, एक स्टैंडर्ड हाइट है, एक स्टैंडर्ड वेट है, एक स्टैंडर्ड मेजर है, सब कुछ है. तो सिंपल सी बात जो यहाँ पे कही गई है वो यही है कि स्टैंडर्डाइजेशन पे हमें ध्यान देना है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. ठीक है, इसके बाद ये क्या बोलते हैं? सिंप्लीफाइंग द टास्क विद हेल्प इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड रिडक्शन ऑफ कॉस्ट. यानी जो काम है हमारा उसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, उसको आसान करना है. कैसे? क्वालिटी को इम्प्रूव करके और कॉस्ट को रिड्यूस करके. ठीक है, यानी मेन ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें कि स्टैंडर्डाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक. यानी जो भी हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना, उसमें टाइप फिक्स होना चाहिए, साइज फिक्स होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक फिक्स होना चाहिए. अब ये नहीं है कि एक प्रोडक्ट में कुछ और ही फीचर्स हैं, दूसरे में कुछ और ही फीचर्स होंगे, तीसरे में कुछ वो होता है, फीचर्स चेंज होते रहते हैं, बट एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है कि इस क्वालिटी के बिलो हम फ़ोन नहीं बनाएंगे या अपने इक्विपमेंट्स नहीं बनाएंगे.
to allow interchangeability of manufactured parts and output among different departments and branch। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए नोकिया या एप्पल जो है वो क्या बनाते हैं, नोकिया और एप्पल जो है वो फ़ोन्स बना रहे हैं। ठीक है, फ़ोन्स बनाने में अब क्या होता है कि हर फ़ोन के लिए अगर वो अलग अलग बैटरी का यूज़ करते हैं तो बैटरी के प्रोडक्शन में उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो वो एक स्टैंडर्ड साइज़ की बैटरीज, फ़ोन की बैटरीज बनाते हैं। ठीक है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग क्वालिटी के फ़ोन में, अलग अलग वेरिएशंस के फ़ोन में क्या हो सकती है, सेम बैटरी यूज़ हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड सेट करना, वेट का स्टैंडर्ड सेट करना, मेजर्स का स्टैंडर्ड सेट करना। तो ये क्या होता है कि जब आप एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हो तो वो क्या होगा, हर डिपार्टमेंट में इंटरचेंजेबली यूज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम देखें, टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड, जिसकी बात हम इतनी देर से कर रहे हैं कि स्टार्टिंग से आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा। आप चीप रॉ मटेरियल यूज़ करके ये नहीं सोच सकते हो कि क्वालिटी प्रोडक्ट हमारा अच्छा मिले। टू सेट अप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर मेन एंड मशीन। ठीक है, जो आपके यहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए भी आपको परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करना होगा कि मिनिमम इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, किस तरीके का प्रोडक्ट होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें। Simplification, emphasis on elimination of unnecessary diversities of product, size and types। Simplification का मतलब है कि जो unnecessary चीज़ें हो रही हैं, जो unnecessary प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम कट आउट कर दें। जैसे कि मैंने बैटरी की बात की, फ़ोन की जो बैटरीज होती हैं उनकी बात करें, हर फ़ोन के लिए अगर हम अलग अलग साइज़ की बैटरी बनाने लगे तो क्या होगा, हर जब भी फ़ोन बनेगा तो हमें स्पेसिफिक बैटरी बनानी पड़ेगी। तो क्या हो रहा है, बैटरी का एक स्पेसिफिक साइज़ सेट कर दिया गया है, उसी साइज़ की बैटरी हर फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल आप मान सकते हो सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का। एज मोर वेराइटीज मीन्स मोर इन्वेंट्री, सेम चीज़ मैंने कहा कि जितनी ज़्यादा वेराइटीज़ होंगी उतनी ज़्यादा इन्वेंट्री होगी, उतनी ज़्यादा मशीन होंगी, उतने ज़्यादा लेबर होंगे, तो कॉस्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जबकि हमें क्या करना है, बाय सिंप्लीफाइंग द टास्क देयर कैन बी इकोनॉमी इन यूज ऑफ मशीन, लेबर, इन्वेंट्री, मेंटेनेंस एटसेट्रा। ठीक है, जब हम सिंप्लीफिकेशन पे काम करते हैं तो इन सब की कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसकी कॉस्ट, मशीन की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, इन्वेंट्री की कॉस्ट, इन सब की कॉस्ट। इट विल ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। तो सिंप्लीफिकेशन से होता क्या है, क्वालिटी हमारी बढ़ जाएगी और कॉस्ट क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अ पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन यूएसए रिड्यूस इट्स वैरायटी from 2000 to 200 which brought positive result for the company। अब एक पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी यूएसए की, वो 2000 तरीके के पेपर बनाती थी, अलग अलग डिफरेंट साइज के और बाकी सारी चीज़ें जो भी वेरिएंट्स हैं उनके। इसको रिड्यूस करके उन्होंने सिर्फ 200 टाइप रख दिए, तो उससे क्या होगा, कंपनी को बेनिफिट हुआ, कंपनी की कॉस्ट कम हुई और प्रोडक्शन बढ़ गया, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बढ़ गया, तो इससे कंपनी को क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। अ फ्रूट can manufacture co-reduced varieties from 200 to 32 and got efficient and effective result। एक और कंपनी इसी तरह थी, उसने 200 से अपना 32 वेराइटीज तक उन्होंने रिड्यूस किया और उसका उन्हें पॉजिटिव इम्पैक्ट मिला। तो अगर हम ओवरऑल बात करें ना कि स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है, तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है आपका, यहाँ पे मतलब है कि यूनिफॉर्मिटी लाना है। ठीक है, यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक तरीके का होना चाहिए, इंटरचेंजेबिलिटी होनी चाहिए, यानी एक ही प्रोडक्ट को हम अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं। क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करना है शुरू से। सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी, हर एक्टिविटी में हर स्टेप पे हमें स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा। और जो भी हमारा गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे टाइप, साइज, कैरेक्टरिस्टिक, ये हमें रिड्यूस करके सेम लाना होगा एक स्पेसिफिक लाइन पे। और स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस सेट करना होगा, किसके लिए, मैन और मशीन दोनों के लिए। ठीक है, तो यहाँ हमने बात की किसकी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, जिसकी मदद से हम कॉस्ट को कम करके और क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन अपनी बढ़ा सकते हैं, जिससे इवेंचुअली कंपनी को क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा। आगे हम चलते हैं और यहाँ हम देखेंगे वर्क स्टडी के बारे में। वर्क स्टडी का मतलब होता क्या है, मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। मतलब ऐसी स्टडी करना अपने ऑर्गेनाइजेशन में और अलग अलग जो क्राइटेरिया हैं उन पे काम करना, ताकि हम प्रोडक्शन को मैक्सिमम कर सकें और कॉस्ट को कम कर सकें। ठीक है, तो वर्क स्टडी टेक्निक्स इज फॉलोड बाय मैनेजर्स टू डेवलप स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब जैसे स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन पढ़ लिया, तो स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए हमें वर्क स्टडी की जरूरत
पड़ती है। ठीक, इसको 4 पार्ट में बेसिकली डिवाइड किया है टेलर ने, जिसमें आपका फेट स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी और मोशन स्टडी है। इन चारों को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, कंपैरिजन करते हुए एग्जांपल्स के साथ देखेंगे कि फेट स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी और मोशन स्टडी होती क्या है। ठीक है, उसके बाद की वीडियो में आपका क्या आएगा, उसके बाद में आपका मेंटल रिवोल्यूशन आएगा और डिफरेंशियल वेज सिस्टम आएगा। ठीक है, और उसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट वीडियो में आई गेस आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ केस स्टडीज डिस्कस करेंगे और उसके बाद थर्ड चैप्टर जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है उसकी तरफ बढ़ेंगे एग्जाम से पहले। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे केस स्टडीज़ के थ्रू, क्योंकि केस स्टडीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं। सो फॉर टुडे आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मच लव, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियो। Love and peace from my side. Thank you so much.